आप सभी को मेरा नमस्कार। सीसैट स्फीयर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम सीरीज में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ जो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, रियल नंबर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले वाला वीडियो जरूर देखें। आइए हम लोग एक झलक देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। रियल नंबर का क्लासिफिकेशन में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की बात करेंगे। रेशनल नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर की बात करेंगे और इसी में हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल की बात करेंगे और यहाँ हम लोग ये भी देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इरेशनल नंबर में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर की बात करेंगे, है ना। इसमें हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल की बात करेंगे और कुछ हम लोग यूपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, रियल नंबर को क्लासिफाई किया गया है रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। रियल नंबर वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ये जो है परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखो, जो रियल नंबर है वे सभी संख्याएं जिसे नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट द्वारा दर्शाया जाता है, वो सभी संख्याएं रियल नंबर है। एक बात तो ये ध्यान रखना है रियल नंबर के लिए। दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ पर मैं समझाऊं कि किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। मान लेते हैं कि रूट 2 है। अब रूट 2 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ये आ जाएगा 2 और ये एक रियल नंबर है ना। -5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा +25 और ये -5 यहाँ पर क्या है, यह एक रियल नंबर है। यहाँ पर देखो, रूट के अंदर में -1 है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा -1 और ये जो है ये एक रियल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका आपने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद निगेटिव नंबर आया है ना। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप रियल नंबर को स्क्वायर करोगे तो वो एक पॉजिटिव नंबर देगा। मुझे लग रहा है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। अब रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, इन दोनों का कलेक्शन ही रेशनल नंबर है। समझ पा रहे हो मेरी बात? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन ही रियल नंबर है। अब यहाँ पर समझना कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखो, जो रेशनल नंबर है वे सभी संख्याएं जिसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वे सभी संख्याएं जिसे पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है या पी बाय क्यू के फॉर्म में हो। और यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। एक कंडीशन तो ये है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरा कंडीशन ये है कि जो p है और q है वो इंटीजर हो यानी कि पूर्णांक हो। ये दो कंडीशन याद रखना है कि वो संख्या p बाय क्यू के फॉर्म में हो। दूसरा, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये जो q है वो 0 नहीं हो। तीसरा ध्यान रखना है कि p और q जो है वो इंटीजर हो। अब यहां पर समझना, 22 ये एक रेशनल नंबर है। 5
5 एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। 7 एक रेशनल नंबर है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर समझना 2 अपॉन में 5 ये एक रेशनल नंबर है। 3 अपॉन में 7 ये भी एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पर समझना कि -5 अपॉन में 2 ये भी एक रेशनल नंबर है ना? अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये होता है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 0 एक रेशनल नंबर है। 0 अगर आप लिखोगे तो 0 अपॉन में क्या होगा? 1 होगा। और मैंने क्या कहा यहाँ पर? P और Q इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। दूसरा ये है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो है ये 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर ये 0 है भी नहीं। P 0 हो सकता है, ये जो है ना ये 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है और इसीलिए 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है? क्लियर है? चलो। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो ये समझना है कि द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज रेशनल। यानी कि दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल जो है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अनंत रूप से कई परिमेय संख्या होती है। यानी कि दो परिमेय संख्या अगर दिया हो, है ना, तो इनके बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कैसे? मैं समझाता हूँ। मान के चलो दो परिमेय संख्या दिया हुआ है ए और बी, इनके बीच अनंत परिमेय संख्या कैसे होती है मैं बताता हूँ। अब ए प्लस बी इन दोनों का अगर आप एवरेज निकालोगे तो ए प्लस बी बाई 2 जो है वो इनके बीच होगा। ए प्लस का बी अपॉन में 2 जो होगा वो इनके बीच का होगा, है ना? फिर आप क्या करोगे? जो एवरेज आया है प्लस का ए, है ना? फिर इन दोनों का एवरेज निकालोगे, फिर इन दोनों का एवरेज निकालोगे। ऐसे आप निकालते जाओगे तो इन दोनों के बीच जो है अनंत रूप से परिमेय संख्या होगी। मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर आपको समझाता हूँ। यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। मैं यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू लेता हूँ। 5 और 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, ये मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो 5 अपॉन में 1 और 7 अपॉन में 1 है। अब आप देखो यहाँ पर ऊपर-नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 100 हो गया, ये 500 हो गया। ये 700 हो गया और ये भी 100 हो गया। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर निकाल सकते हो 500 1/100 हुआ 1, 500 2/100 हुआ 2, 500 3/100 हुआ 3, 500 4 बटे, इसी तरीके से आप 700 तक जा सकते हो। यहाँ पर मैंने ऊपर-नीचे 100 से गुणा किया। ऊपर-नीचे 1000 से भी गुना हो सकता है, ऊपर-नीचे लाख से भी गुना हो सकता है ना? तो आप निकालोगे ना, तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत रूप से परिमेय संख्या निकलेगी। तो मुझे लगता है इस बात में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि किसी भी 2 दी गई परिमेय संख्याओं के बीच अनंत रूप से परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, ये क्या होता है? इसे समझने से पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर क्या होता है ना? अब यहाँ पर वही जो है दिया हुआ है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, उसी के बारे में दिया हुआ है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है ना? इसके अलावा एक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, वो परिमेय संख्या होता है। यानी कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, या तो वो शांत या अशांत आवर्ती होता है। शांत का मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग
या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। एक जो रेशनल नंबर होता है उसका दशमलव प्रसार जो होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक संख्या, कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है, वो परिमेय संख्या होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना? इसे और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें डेसिमल नंबर को समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं। डेसिमल नंबर, अब यहाँ पर समझना है पहले, इनकी मैं यहाँ पर बात करूँगा। पहले डेसिमल नंबर समझते हैं। 23 पॉइंट में 57 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये जो इधर का जो पार्ट होता है, ये होता है होल नंबर, और ये जो होता है डेसिमल, ये जो डेसिमल, यहाँ पर देखो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। और पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, और इसलिए भी इसे बेस 10 सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि दशमलव संख्या प्रणाली 10 की घातों का उपयोग करके संख्याओं को दर्शाने पर आधारित है। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान 10 की घात के अनुरूप होता है, इसलिए इसे बेस 10 सिस्टम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर समझो कि इन सब का प्लेस वैल्यू का अगर मैं बात करूं, इन तीन का प्लेस वैल्यू अगर लिखूं, तो 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10 के पावर में 0। 2 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 2 मल्टीपल में हो जाएगा 10 के पावर में 1। अगर यहाँ पर इधर डिजिट होता, उसका अगर प्लेस वैल्यू निकालना होता, मान लो यहाँ कोई डिजिट है 3, इसका प्लेस वैल्यू निकालना होता, तो 3 मल्टीप्लाई में 10 के पावर में 2 होता है। अब ये पॉइंट से इधर वाले जो डिजिट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पॉइंट से इधर वाले डिजिट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ जो 5 है ना, इसका जो प्लेस वैल्यू होगा 5 मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ पर पॉइंट से इधर जो जो यहाँ पर जो डिजिट है, उसके लिए हमने 10 के पावर 0 किया है। अब यहाँ पर माइनस होने लगेगा, 10 के पावर में माइनस का 1, है ना। 7 का अगर आप निकालोगे तो 7 मल्टीप्लाई में 10 के पावर में माइनस का 2, ये जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू है ना, यहाँ पर जो दिया हुआ है। जो डेसिमल नंबर है, इसके दो टाइप है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं शांत दशमलव। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर समझना है तो आपको इस बात से समझना होगा, एक नंबर है पी, एक नंबर है पी, अगर आप पी को क्यू से डिवाइड करोगे, है ना, पी को क्यू से डिवाइड करोगे, तो डेसिमल के बाद अगर फिनाइट डिजिट आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। डेसिमल के बाद फिनाइट डिजिट आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या फिर अगर आप पी को क्यू से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना, डेसिमल तो आए ही, डेसिमल के बाद अगर आप लगाते हो तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। 5 को 2 से डिवाइड किया जाए, अब 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया। अब ये लग नहीं सकता तो यहाँ पर पॉइंट रखोगे, यहाँ पर हमने 0 रखना होगा। 2 5 जा 10। अब यहाँ पर देखते हो कि पॉइंट के बाद एक तो ये है ना, फिनाइट डिजिट है,
दूसरा ये है कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। पॉइंट के बाद आप लगा रहे हो तो फिनाइट डिजिट के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है। ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? इसके जस्ट विपरीत, पॉइंट के बाद फिनाइट डिजिट ना हो, है ना, यानी पॉइंट के बाद फिनाइट डिजिट ना हो, या फिर आप पॉइंट के बाद डिवाइड करते जाओ लेकिन कभी रिमाइंडर 0 ना आए, तो वो जो नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। वो जो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं आपको समझाता हूँ। 10/3, 10 को आप 3 से डिवाइड करो, तो 10 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.3333, और ये इनफाइनाइट तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। और आप 1/6, 1 को 6 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा ये, 6 1 जा 6, 6 जा और फिर 6 जा, और यहाँ पर ये देखो 6 इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो डेसिमल नंबर यहाँ पर आया है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अशांत दशमलव है ना। यहाँ पर और देखो, है ना, कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट ही नहीं होते हैं, है ना। ऐसे ही आप जाओगे इनफाइनाइट तक तो जाएगा लेकिन ये रिपीट नहीं होगा, है ना। वो भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना। या तो रिपीट हो रहा हो या तो रिपीट नहीं हो रहा हो। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पार्ट में, इसे मैं रफ करके यहीं बता देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को दो पार्ट में बांटा गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी कि अशांत आवर्ती। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती। वही बात यहाँ पर ध्यान रखना है, रेकरिंग जो है आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो जाता है, इनफाइनाइट तक रिपीट होता है ना। यहाँ पर देखो 0.333, ये इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है ना। 0.1, फिर ये देखो 6 6 6 6 देख रहे हो, ये इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, ये जो है इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मतलब ये है कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो इनफाइनाइट तक तो जाएगा लेकिन वो रिपीट नहीं होता है। 0.414 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और इनफाइनाइट तक तो जाएगा लेकिन वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने समझा टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, है ना। यहाँ पर समझने के बाद हमें ये समझना है कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो ऑब्वियस सी बात है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और अगर इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 2.5 है, 2.5 को अगर आप ये 5/2 लिख सकते हो, और ये 5/2 पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है ना। तो ये जो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो रेकरिंग वाला पार्ट है इसे भी हम
कन्वर्ट कर सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। अभी हम लोग देखेंगे कि इसे हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते पी वाई क्यू के फॉर्म में, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। अब मैं आपको बताता हूं, ये और ये दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो पी वाई क्यू के फॉर्म में, इसलिए ये रेशनल नंबर है। और अभी जो मैंने आपको बताया था, है ना, अभी जो मैंने आपको बताया था, हाँ, ये बताया था एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत या अशांत आवर्ती होता है। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, अशांत आवर्ती का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, है ना। ये हो सकता है दशमलव प्रसार, फिर से बता दूं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, या फिर एक संख्या जिसका दशमलव प्रसार, कोई भी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। मैंने एक नंबर लिखा 1/2, एक यहाँ पर देख सकते हो, है ना, एक रेशनल नंबर लिखा 1/2। 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है। 1/3 देख लो, 1/3 जो है ना 0.3333 इनफाइनाइट तक होता है। 1/4 देखो, 1/4 होता है 0.25। इसी तरीके से 1/5 देखोगे तो 1/5 होता है 0.2, है ना। आगे देखो 1/5 के बाद 1/6 देखो, 1/6 होता है 0.16666 और इनफाइनाइट तक। आगे भी ऐसा नंबर आ सकता है रेकरिंग वाला। अब यहाँ पर देखो, मैंने ये लिखा रेशनल नंबर, ये सब क्या देख रहे हो, रेशनल नंबर, यानी कि इस रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार जो है, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया, है कि नहीं। इसका दशमलव प्रसार ये हो गया, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया, इसका दशमलव प्रसार ये हो गया और इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। अब सिर्फ इतने एग्जाम्पल से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत, अब इसमें देखो शांत कौन सा है, ये जो है ये टर्मिनेटिंग है, शांत है। ये जो है ये टर्मिनेटिंग है, शांत है। ये जो है ये टर्मिनेटिंग है, ये शांत है ना। या तो शांत, ठीक है, या अशांत आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब यहाँ पर देखो, शांत वाला तो ये हो गया, और ये है अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ना कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार जो है, या तो शांत हो रहा है या तो अशांत आवर्ती हो रहा है। तो ये बात तो ठीक है। अगला जो है, कोई संख्या, अब मान लो चलो ये जो दिया हुआ है एक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है, यानी कि कोई संख्या है जिसका दशमलव प्रसार इस तरीके से है, या तो रेकरिंग आ रहा है या तो ऐसे आ रहा है, तो वो सब रेशनल नंबर है। ऐसा लग रहा है कि आपको ये आइडिया क्लियर हो रहा है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है मेरे भाई कि यहाँ पर जो हमने लिखा है कि अशांत आवर्ती, है ना, शांत को तो आप पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। जो अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, उसे हम कैसे पी बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो सबसे पहले यहाँ पर अब वो देख लेते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर।
ठीक है, उसमें पहला टाइप देख लेते हैं। टाइप के अनुसार हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले टाइप में क्या है, मान के चलो एक नंबर है 0.3333 और ये इनफाइनाइट तक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार, है ना, 0.63636363 और ये है इनफाइनाइट तक, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे लिखा जाता है 63 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पर दो डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जितना डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ डेसिमल 1 हो गया और यहाँ पर पीरियड ऑफ डेसिमल 2 हो गया, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, इसे हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पर देखो, एक के ऊपर बार लगा हुआ है तो नीचे में आपको क्या रखना है, 19। यहाँ पर देखना डेसिमल के बाद कितना डिजिट है ना, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है ना। सभी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है ना, या फिर कुछ के ऊपर लगा हुआ है, कुछ के ऊपर नहीं लगा हुआ है। यही दो चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखो, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, उसी के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ऊपर में 3 रखना है और एक डिजिट के बदले में नीचे में एक 9 रखना है। अब यहाँ पर देखो 63 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है ना। तो 63 यहाँ पर लिखना है और इन 2 डिजिट के बदले में 2 नीचे में 9 रखना है, यानी कि न्यूमरेटर में आपको 63 रखना है, डिनोमिनेटर में जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है ना उतना 9 रखना है। ये भी ध्यान देना है कि ये तभी की बात मैं कर रहा हूँ जब डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है उस सभी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, एक डिजिट के ऊपर, यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक 9 नीचे, यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर लगा है, 2 9 नीचे, है ना। अब यहाँ पर देखो 0.657 हो और इन तीनों के ऊपर लगा हो, है ना, तो यहाँ पर आप कर सकते हो 657 अपॉन में 999। रैंडम हमने एग्जाम्पल लिया है ना। ये एक हो गया टाइप 1, है ना। अगर मान लो ऐसा होता है, अगर मान लो ऐसा होता है कि 0.166 ऐसा हो और ये इनफाइनाइट तक हो। अब यहाँ पर देख सकते हो, पॉइंट के बाद, है ना, 1 6 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो 0.1 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है लेकिन बार लगा हुआ है सिर्फ एक डिजिट के ऊपर, ये समस्या है यहाँ पे। और अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें 16 तो ये लिखना ही है अपॉन में। अब यहाँ पर देखो, जितना डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 रखना है, एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, एक 9 रखो नीचे में। अब यहाँ पर देखो, इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो इस डिजिट के बदले में यहाँ पर 0 रखना है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उस डिजिट के बदले में नीचे में 0 रखना है। अगर मान के चलो 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा होता तो नीचे में हम 2 0 रखते हैं, 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा होता तो नीचे में हम 3 0 रखते हैं, है ना। आइडिया क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, सिर्फ इतना ही इसका आंसर नहीं हुआ, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ से 1 माइनस करना है। अब यहाँ पर देखो, इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उस डिजिट को माइनस करना है ना। अगर यहाँ पर मान के चलो ऐसा होता, 0.21 और 6 होता और 6 के ऊपर बार लगा होता, तो इस कंडीशन हम क्या करते, 216 अपॉन में इसके बदले में एक 9 रखते हैं और इन दोनों के बदले में 0 रखते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 और 2, यानी कि यहाँ पर देखो 21 के ऊपर बार नहीं लगा है तो यहाँ पर माइनस करते 21।
यहाँ पर माइनस करते 21 और इस तरह से लिखा जाता है। मुझे लगता है आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये हमने इतनी जल्दी कर दिया, ये भी हमने इतनी जल्दी कर दिया। हमने ऐसे कैसे किया? ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कैसे हो गया? अब यहाँ पर देखो, ये कैसे हो गया, है ना? ये समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम एज़्यूम कर लेते हैं x बराबर में 0.33 और ये इनफाइनाइट तक है। एज़्यूम कर लेते हैं, x का मान ये है। अब यहाँ पर देखो, हम दोनों तरफ इक्वल अमाउंट से गुना कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट 0 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x बराबर में हो जाएगा 3.3333 और ये इनफाइनाइट तक, है ना? अब यहाँ पर देखो, आपको करना क्या है, 10x में से x माइनस करना है। यानी कि एक इक्वेशन ये मान लो, एक इक्वेशन ये। तो इसमें से इसे माइनस करना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसे आप स्प्लिट कर दो। 3 प्लस का 0.3333 ऐसे और इनफाइनाइट तक। और आपको पता है कि ये जो है इसका मान अपने x माना है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब देखो 10x बराबर में 3 प्लस का x। आप इस x को इधर लेके आओगे तो 9x बराबर में हो जाएगा 3 हो जाएगा और x का मान हो जाएगा 3/9। अब यहाँ देख सकते हो कि 3/9 यहाँ भी आ रहा है और हमने डायरेक्टली जो बताया था, उस डायरेक्टली से जब आप करोगे तो वो भी 3/9 होगा। तो इस तरीके से ये आया। अगर 6 3 के ऊपर, इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। मान के चलो, यहाँ पर देखो x बराबर में 6 3, यहाँ पर देखो x बराबर में 0.6363 और इस तरह इनफाइनाइट तक। अब 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ये 100x हो जाएगा बराबर में 63.636363 और ये इनफाइनाइट तक। अब इनमें से इसको माइनस करोगे तो 99x हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये कैंसिल हो जाएगा तो 63 होगा। x का मान हो जाएगा 63/99। इस तरीके से होता है ये। मुझे लग रहा है आपको टाइप 1 क्लियर हो गया होगा, है ना? अब टाइप 2 देखते हैं कि कैसे होता है। 0.16666 और ये इनफाइनाइट तक है। यहाँ पर देखो, हम इसके बराबर x एज़्यूम कर लेते हैं। पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10x बराबर हो जाएगा 1.66666 और ये इनफाइनाइट तक। फिर हम क्या करते हैं, अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। 100x बराबर में हो जाएगा 16 पॉइंट में 6666 और ये इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर देखो, 100 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो इक्वेशन है, आप इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो। 2 में से 1 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इधर 90x और इधर आ जाएगा, है ना, 16 माइनस का 1, है ना, 16। अब देखो 16 प्लस का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.66, इसे ऐसे लिख देता हूँ। इसे मैंने लिख दिया 16 प्लस का 0.666 इनफाइनाइट तक। अब इसे देखो, इसमें से इसे माइनस करना है तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर माइनस 0.6666 इनफाइनाइट तक। अभी देखो ये जो है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर 16 माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर 90x बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 1 और x बराबर हो जाएगा 16 माइनस का 1 अपॉन में 19।
और इसी रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो रेकरिंग है उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये परिमेय संख्याएं है ना। समझ पा रहा मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझना, अपरिमेय संख्याएं वह संख्या है जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अपरिमेय संख्या को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट टू का मान जो होता है 1.414213, इस तरह से इनफाइनाइट तक जाता है ना। इससे इसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसे भी पाई का मान जो है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, जो पाई का मान है ये जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन जो 22/7 है ये जो है ये रेशनल नंबर है। क्योंकि पाई का जो ये जो मान है ना 22/7, ये अप्रोक्सीमेट मान होता है। तो 22/7 है वो रेशनल नंबर है, और ये जो पाई का मान ये देख रहे हो वो इरेशनल नंबर है। ठीक। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसके अलावा संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय होता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जो डेसिमल होगा, है ना, वो अपरिमेय होगा, है ना। या फिर जो अपरिमेय संख्या होगा उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, है ना। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 1 to 1.272727 इज इक्विवेलेंट टू बताना है, यानी कि ये जो है इनमें से किसके बराबर है। अब यहाँ पर देखो 1.272727 इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस का ये देखो किसके ऊपर, कितना के ऊपर, 27 के ऊपर बार लगा होगा, यानी कि 27 अपॉन में क्या होगा 99। इसे आप कैंसिल करो, 9 3 जा और 9 11 जा, 11 1 और 3 क्या हो जाएगा 14, और 14 अपॉन में 11 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। यूपीएससी सीसेट 2020 में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है यदि बिंदु P और Q वास्तविक संख्याओं को दर्शाते हैं तो 0.73 और यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगाए सिर्फ, और 0.56 और यहाँ पर सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, संख्या रेखा पर है। तो पूछा जा रहा है P और Q के बीच की दूरी क्या है। यूपीएससी सीडीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर इससे अगर फ्रैक्शन में निकाला जाए तो क्या होगा 73, और इसके बदले एक 9, और यहाँ पर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर 0। अब यहाँ पर हमें 7 माइनस करना है। यहाँ देखो 56 अपॉन में ये हो जाएगा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, और माइनस का 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 73 माइनस का जो 7 हो जाएगा वो हो जाएगा 66 अपॉन में 90, और यहाँ हो जाएगा 51 अपॉन में 90। अब दोनों का डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस 66 माइनस का 51 हो जाएगा, 66 माइनस का 51 अपॉन में हो जाएगा 90। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 15
और 15/90। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 15 छक्के 90, 1/6 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, हमने जो बताया तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आइए। देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में दिया हुआ है, और आंसर भी दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में दिया हुआ है। क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हो तो ऐसे कंडीशन में हम पी बाई क्यू के रूप में चेंज नहीं करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 0.53 इन दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा होगा, तो हम 2-3 बार इसे लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो 0.53 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अब यहाँ तक आप 3 लिख दो। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो, 3 3 6 और 5 3 8, 3 3 6 5 3 8, 3 3 6 5 3 8, 3 3 6 और 5 5 10, ये आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर देखो 1.068 68 68 ऐसे रिपीट हो रहा है, यानी कि 68 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 1.0 और जो 68 है ना उसके ऊपर बार लगा रहेगा। यहाँ पर जो 68 है उसके ऊपर बार लगा होगा। मुझे लगता है आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।